बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के अंदर फ़िज़िकल मार्केट में क्या हालात हैं? मार्केट बढ़ेगी, मार्केट नीचे आएगी? पाकिस्तान के अंदर सोने का रेट कितना कम हो सकता है, कितना ज़्यादा हो सकता है? फंडामेंटल्स आपको सारे पता है, मैंने वीडियो में बड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी चाइना और यूएस की डील होने जा रही है। अगर ये डील हो गई तो फिर रेट जो है वो कम हो जाएगा, फिजिकल में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर टेक्निकल की मैं बात बताऊँ। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग टेक्निकल रेजिस्टेंस की बात करें, जो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड की बात करें, अभी इंटरनेशनल मंडी की तो मार्केट अभी रेंज बाउंड है, लेकिन बुलिश स्ट्रक्चर मेंटेन किया हुआ है, हायर हाइज बन रहे हैं। मेजर वॉलेटिलिटी की बात करें तो 5 बजे और 6 बजे कैंडल्स बनी हैं सुबह, उन्होंने बहुत तेज़ी से लो बनाया 3274.64, लेकिन वहाँ से रिकवरी आई। करंट प्राइस जो इस वक्त चल रही है वो करीबन 3318 लाइव कैंडल क्लोजिंग हो रही है। और की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल 1 और 4 लेवल की बेस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस हमारी है 3332 अभी आज तक का हाई। रेजिस्टेंस 2 हमारी है 3340, एक्सपेक्टेड है अगर ब्रेकआउट होता है 3332। सपोर्ट हमारी है 3310, दूसरी सपोर्ट है 3286, प्रीवियस फोर्थ आर का लो जोन। और मेजर सपोर्ट हमारी है 3274 जो कि स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन है। अगर आपने बाय लेना है तो आपने सेटअप रखने हैं कुछ ब्रेकआउट में। अगर आपका बाय का प्लान है तो 3327 के ऊपर आपने बाय करना है। ये मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग वालों के लिए बता रहा हूँ। आपकी पहली टीपी 3332, 3338 और एसएल आपका होना चाहिए 3321। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं मार्केट के, पाकिस्तान के अंदर फिज़िकल मार्केट की। फिज़िकल मार्केट के अंदर आपका जो रेट है वो अप्रॉक्स पीस रेट, अगर मार्केट 3250 तक आती है तो पीस रेट आपका आएगा 3,55,000 के ऊपर, और पठूर आपका आ जाएगा 3,52,000 या ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेड। अगर 3250 मार्केट ने तोड़ भी दिया तो फिज़िकल मार्केट के अंदर हमारा पीस रेट आ जाएगा 3,48,000 से 3,50,000, और फिज़िकल मार्केट के अंदर हमारा पठूर आ जाएगा 3,44,000 से 3,45,000। अब यहाँ पर हर बंदे के जहन में ये सवाल होगा, क्या मुझे इसको बेच देना चाहिए, मैं नीचे से उठा लूँ? देखें, अगर तो इंटरनेशनल मंडी $3300 को होल्ड नहीं करती, यहाँ से नीचे गिरती है, तो फिर बेशक आप जो है वो उसको बेचें और फिर इसके बाद इंतज़ार करें इंटरनेशनल मंडी के ऊपर आने का। ठीक है। इंटरनेशनल मंडी आपकी नीचे है। शॉर्ट टर्म में बायस में अगर देखें तो मार्केट अभी नीचे है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म की बात करें तो ट्रेंड आपका अभी भी बुलिश है। उसकी वजह यह है कि सरफेस लेवल के ऊपर अभी यूके यूएस की डील हुई है, उसके बाद ऑफिशियली भी अनाउंसमेंट हो गई है, लेकिन ग्राउंड लेवल्स के ऊपर जो रियलिटी हैं उसकी रशिया, उसकी चाइना और यूएस की डील नहीं हुई। ट्रम्प अनाउंसमेंट कर रहा है, चाइना ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी किया जी हम लोग डील करेंगे। सवाल वही है कि आपने टैरिफ को ख़त्म करना है। उधर ट्रम्प ये कह रहा है कि हम डील करने के लिए तैयार हैं, लेकिन टैरिफ कम नहीं होंगे। यानी दोनों तरफ से कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट्स आ रही हैं जो गोल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेंगी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो ये चाहते हैं कि हमने गोल्ड ख़रीदना है, क्या हमें यहाँ पर गोल्ड ख़रीदना चाहिए? देखिए जी, रेट आपका है इस वक्त 3,55,000 प्लस पे। ठीक है, 3,55,000 से ऊपर है पीस रेट और पठूर का रेट, यानी 50,000 से आप ऊपर कह लें। अब यहाँ पर 3,50,000 से ऊपर ख़रीदारी बनती है अगर आपके पास 100% कैश पड़ा हुआ। तो यहाँ पर अगर आप मेरी सुजेशन लेना चाहें, करनी आपने अपनी मर्ज़ी है, लेकिन जो आइडिया है वो ये है कि 3,45,000 से 3,48,000 के ऊपर अगर आपको गोल्ड ख़रीदने को मिले तो कम अज़ कम आपने अपनी कैश वैल्यू का 40% ख़रीदना है। यानी मिसाल के तौर पे आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आपने 4 लाख रुपए का गोल्ड इस प्राइस रेंज में ख़रीदना है जो मैंने आपको बताया है। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि अगर ये रेट आए ही ना तो क्या हम 100% कैश में बैठे रहें? बिल्कुल नहीं। देखें जी, यहाँ पर आपने ये देखना है इंटरनेशनल मंडी के अकॉर्डिंग, अगर इंटरनेशनल मंडी ऊपर जाती है
3400 पे जाती है, यहाँ पर आप नहीं ख़रीद पाए तो आपने इंटरनेशनल मंडी के अंदर जो कंसोलिडेशंस होती हैं, पुल बैक होते हैं, वहाँ पर गोल्ड ख़रीदना है फिज़िकल मार्केट के लिहाज से। अब मसला ये है कि 3,55,000 के ऊपर अगर आप 100% कैश में बैठे हैं कि ख़रीदारी कर रही है, तो यहाँ पे आपने रिस्क लेना है सिर्फ 20% का। 40% का रिस्क आपने तब लेना अगर 3,50,000 से नीचे मंडी आती है पाकिस्तान के अंदर, जो कि नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इंडिया के साथ, और ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। और इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद आप कह लें कि पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट जो है वो ऊपर जा सकती है। बाकी जो होना है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होना है, आपने अपनी मर्ज़ी से अपना फ़ैसला करना है। मैंने आपके सामने सारी डिटेल खोल के रखी है। आज गोल्ड की कीमत ने पहले नीचे गिरकर $33-20 तक मार्केट का सपोर्ट लिया, फिर डिमांड की वजह से ये रिकवर करके $33-60 के ऊपर ट्रेड कर रही थी, अभी 33.50 पर है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे कि रशिया, यूक्रेन वॉर, मिडल ईस्ट में जितने भी मसले थे, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे तनाव हुआ, इसकी वजह से लोग गोल्ड एसेट्स यानी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब एक और न्यूज़ आई है जी, यूएस और यूके में एक ट्रेड डील हुई है। यूके ने ये कंफर्म कर दिया है कि उसके साथ यूएस के साथ एक ट्रेड डील अनाउंस होने वाली है, और ये डील यूके को यूएस के कुछ टैरिफ से बचाव देगी, यानी कुछ टैक्सेस कम करेगा अमेरिका यूके के ऊपर। और इस खबर की वजह से गोल्ड में बहुत ज़्यादा थोड़ी लेवल के ऊपर सेलिंग प्रेशर आई है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि एक और डील भी आ सकती है। इशारा है यूएस और चाइना की तरफ, अगर ये आती है तो गोल्ड की कीमत जो है वो गिर जाएगी। उसके बाद फेडरल रिजर्व की बात करें, रात की मैं आपको अपडेट नहीं कर पाया। फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स जो है वो 4.50 पर ही बरकरार रखा हुआ है। चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने यह कहा है कि इन्फ्लेशन और जितनी भी मुआशी बेयकीनी है, इसके बावजूद रेट कट फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। इससे यूएस डॉलर को सपोर्ट मिला, यानी डॉलर मजबूत हुआ है, जिसका असर गोल्ड के ऊपर नेगेटिव हुआ। ये सिंपल सी बात। उसके बाद ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट की है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे ये कहा है कि एक मेजर ट्रेड डील का अनाउंसमेंट 2 बजे ओवल ऑफिस में होगा, और इस डील को फुल और कंप्रीहेंसिव कहा गया है। यानी वो कह रहे हैं कि हमारी एक और डील होने वाली है, और इस डील से हम बहुत ज़्यादा अचीव करने वाले हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल इस वक्त मार्केट का R1 है 34.13, रेजिस्टेंस 2 है 34.62। नीचे जो सपोर्ट है मार्केट के पास वो है 33.38, 33.11 और 32.45। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर डील सिर्फ हवाई लेवल पे होती है या डिले होती है तो गोल्ड जो है वो वापस अपनी कीमत की तरफ 34.13 या 34.15 पे आ जाएगा। लेकिन अगर ट्रेड डील अनाउंसमेंट हो जाती है, आपको ये खबर मिल जाती है कि डील ख़त्म हो रही है या डील हो रही है, तो आपने फ़ौरन अपना गोल्ड बेच देना। गोल्ड आपका नीचे आ जाएगा। पाकिस्तान के अंदर फिजिकल माफिया जो है वो रेट को बहुत ज़्यादा कम करेगा, क्योंकि गोल्ड ने अमेरिकन सेशन में रीबाउंड किया और 33.60 के ऊपर गोल्ड जो है वो 33.50 और 60 के दरमियान में ट्रेड कर रहा है। जबकि पहले दिन में ये 33.20 तक आपने देखा होगा स्टार्ट में गिर गया था। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने के बावजूद डिमांड में इजाफा देखा गया है। लेकिन फेड के हॉकिश टून की वजह से जो यूएस डॉलर है वो मजबूत हुआ और ज़्यादा बढ़ने को रोक रही है। यूके एडमिनिस्ट्रेशन ने ब्लूमबर्ग और फाइनेंशियल टाइम्स को भी ये कंफर्म कर दिया है, जो आपको बहुत सारी न्यूज़ देते हैं कि एक ट्रेड डील अनाउंस की जाएगी, और डील की तफसीलात अभी तक कंफर्म नहीं हुई। और एक और मेजर फैक्टर है फेडरल रिजर्व का, जो मैंने आपको बता दिया। तो एशियन ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड डील के अनाउंसमेंट से पहले गोल्ड की प्राइस बढ़ रही थी, लेकिन वेडनेसडे को जब फेड ने इंटरेस्ट रेट होल्ड किया और पावेल ने कहा कि रेट कट जल्दी नहीं हो रहे, उस वक्त गोल्ड गिर गया था। तो ये भी साबित होता है कि गोल्ड का बुलिश ट्रेंड अभी ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद ये कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आप लोग कर रहे हैं ताकि रिटर्न्स बढ़ जाएं, क्योंकि इन्वेस्टर अपनी वेल्थ को ग्लोबल ट्रेड वॉर के दौरान सिक्योर करना चाहते हैं। तो ये फंडामेंटल में जो आपको मैंने बात बताई है ना कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि उन्हें किसी जल्दी नहीं है, तो यूएस चाइना ट्रेड वॉर की एक डील पर साइन करने के साथ ही रशिया यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के टेंशन सेफ हेवन डिमांड को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर यूएस और चाइना की डील होती है, उसके बाद यूके और यूएस की डील होती है, तो मुमकिन तौर पर यह है कि यूएस जो है वो पाकिस्तान की डील में भी इन्वॉल्व होगा। और अगर वो इन्वॉल्व हुआ तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर भी गोल्ड की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगी।
क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि वो चाइना पर लगाए गए 145% टैरिफ्स को कम करने के हक में नहीं है, जो कि ट्रेड डील ऑप्टिमिज्म को थोड़ा कम कर रहा है और गोल्ड को थोड़ा लिफ्ट दे रहा है। क्योंकि मॉस्को के एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं यूक्रेनियन ड्रोन अटैक्स की वजह से। रशिया ने सीज फायर के 3 घंटे बाद गाइडेड बॉम्ब्स लॉन्च किए। इसराइल मिलिट्री ने यमन के जो आर्मी एयरपोर्ट है उसको डिसेबल कर दिया है। तो ये वो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं जिसकी वजह से गोल्ड अभी तक लिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपने गोल्ड बेचना तब है अगर पाकिस्तान के अंदर आपको ये कंफर्मेशन हो जाती है कि हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारी मिलिट्री है, उसके साथ साथ यूके और यूएस और जितनी भी बड़ी बड़ी यूनियंस हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो ये मसला सॉल्व होगा। क्योंकि लास्ट टाइम पे इंडिया ने एक गलती की थी कि उन्होंने आईएमएफ को कांटेक्ट किया और आईएमएफ को कहा कि वो पाकिस्तान को लोन ना दे। उसके जवाब में आईएमएफ ने इंडिया के मुतालबे को मुस्तरद किया और डेफिनेटली वो पाकिस्तान के हक में था और पाकिस्तान उसमें बिल्कुल राइट पे था। तो इन सारी चीज़ों का कनेक्शन गोल्ड के साथ है। जब तक ऐसी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, मार्केट आपकी $3200 के ऊपर है, आपने सेलिंग उसी वक्त करनी है जब गोल्ड आपका ऐसी अनाउंसमेंट के बाद गिरा, जैसे यूएस चाइना की डील हो जाए, उसके बाद सीज फायर हो जाए रशिया और यूक्रेन का, पाकिस्तान के जो मिडल ईस्ट के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं पाकिस्तान और इंडिया, ये जितनी भी टेंशन हैं अभी गोल्ड को लिफ्ट कर रही हैं। अभी आपने देखा कि सिर्फ एक डील अनाउंसमेंट हुई है यूके और यूएस की, तो उसके बाद गोल्ड गिर गया, लेकिन दोबारा डिमांड बढ़ गई क्योंकि आज इंडिया ने भी पाकिस्तान के अंदर रिटेलिएट किया है। अब हम फिजिकल मार्केट से रिलेटेड ना कुछ सवाल करते हैं। मुझसे बहुत सारे लोग मेरे ग्रुप्स के अंदर, जो हमारे पेड ग्रुप हैं, वहाँ पर लोग सवाल ये पूछते हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर रेट जंग की वजह से बढ़ेगा या नीचे आएगा? डेफिनेटली देखें जी, पाकिस्तान के अंदर ये हो सकता है कि गोल्ड आपका इस जंग की वजह से बढ़ेगा, लेकिन ये भी एक बहुत मेजर सवाल था कि यहाँ पर तो हालात अगर इस तरह के होते हैं तो गोल्ड कोई लेने वाला नहीं होगा। देखिए जी, जंग के हालात हों तो डेफिनेटली मार्केट्स ओपन होती हैं, क्लोज होती हैं, मार्केट्स में आपको पता है एमरजेंसी अलर्ट्स हो जाती हैं। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर गोल्ड बढ़ेगा तो सही, लेकिन डेफिनेटली आपका गोल्ड बिकेगा नहीं। ये कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि डेफिनेटली हर बंदा अपनी वेल्थ को, अपनी जितनी भी उसकी ताकत होती है सेव करने की उसको कोशिश करता है, वो उसको अब सेव करे। लेकिन ऐसे हालात में अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये एक मेजर सवाल था जो मैंने आपके साथ किया। ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया था, तो ये हो सकता है। तो यहाँ पर आपको होल्डिंग इज़ द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि डेफिनेटली जंग तो अल्लाह खैर करे नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। उसकी रीज़न ये है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और दोनों न्यूक्लियर पावर अगर आपस में टकराती हैं तो आपको पता है कि पूरी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएस है, उसके साथ साथ कनाडा है, बड़े बड़े जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, इसराइल है, तो ये सारे कंट्रीज़ जो हैं वो इनको डेफिनेटली पता है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग होती है तो ये कोई पाकिस्तान और इंडिया की जंग नहीं होगी, ये बेसिकली आलमी जंग का आगाज़ होगा। तो इससे बचने के लिए हर कंट्री जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की सपोर्ट में खड़ा होगा। सऊदीया की सपोर्ट पाकिस्तान के होंगे, पाकिस्तान के एलाइज हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, तो बात दूर तक निकल जाएगी। तो ये जंग जो है वो बेसिकली सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर है, रिटेलिएट तक है, न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल इतनी जल्दी नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर गोल्ड को होल्ड करना सबसे बेस्ट पॉलिसी। आपकी खरीद 320 की है, 330 की है, 340 की है, 350 की है, 360 की है, 370, 80, 90। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में ये बता दिया है कि अगर यूएस चाइना की डील हो भी जाती है, आप देखें कि डील होने की बात हो रही है, लेकिन गोल्ड हमारा फिर भी $3300+ के ऊपर खड़ा हुआ है। तो ये कुछ छोटी बात नहीं है, आप इस चीज़ को जहन में रखें। गोल्ड आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है राइट नाउ, और डॉलर जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। डॉलर मसलसल डॉलर के ऊपर लोगों का ट्रस्ट कम हो रहा है। लोग अपनी सेव, आपको पता है लास्ट टाइम के अंदर मैंने एक रिपोर्ट शेयर की थी कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूएस ट्रेजरीज जो है वो चाइना के पास है, जो उसने सेल ऑफ की है। जापान भी कुछ अपने शेयर्स जो है वो सेल ऑफ कर रहा है, जो उसके पास अमेरिकन रिजर्व करेंसी में। तो ये डेफिनेटली इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले दौर के अंदर डॉलर कमज़ोर होगा, गोल्ड को ऑल्टरनेट करेंसी के तौर पे लोग रखेंगे। तो आपने, अगर आपके पास होल्डिंग पावर है गोल्ड को होल्ड करने की, तो आप कभी नुकसान में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये थी आज की वीडियो और ये थी आज की डिटेल्स जो मैंने आपके साथ शेयर की है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना जी, आपको वीडियो नंबर जो है वो वीडियो में नज़र आ रहा होगा। आप इस नंबर पर रब्ता करके हमारे पेड ग्रुप में शामिल हो सकते हैं।
मंथली बेस के ऊपर फिजिकल के लिए। और ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए अगर आपने ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी है डेली बेस के ऊपर आपको 1 से 2 या 3 सिग्नल हम लोग देंगे एक्यूरेट मार्केट के अकॉर्डिंग टेक्निकल्स, वो आपने वन टाइम फी पे करनी है। उसकी $180 लाइफ टाइम के लिए आपको 2-3 ईयर्स के लिए लाइफ टाइम है आपके लिए, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।